29 सितंबर मंडे, क्रूड, कॉपर, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर। ये मान के चलिए कि आज का जो मार्केट मूवमेंट है पूरा हिला देने वाला मार्केट मूवमेंट है। थोड़ा लेट हो रहा है एनालिसिस, बिकॉज आज मॉर्निंग से ही इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, सो अपडेट देना भी पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। अभी इंटरनेट सही हुआ है, सो अभी मैं एनालिसिस रेडी कर रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिए, एनालिसिस हम थोड़ा अलग तरह से करेंगे या अलग तरह से आप लोगों को समझाएंगे। एनालिसिस के अंदर हम यूज करेंगे कुछ चीजों को, ये पहले आप लोग देख लीजिए। एनालिसिस में हम स्ट्रेटजी, हमारा जो पर्सनल स्ट्रेटजी है, इसको यूज करेंगे। ओवरऑल मार्केट वॉल्यूम को देखेंगे सभी जगह में, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, सभी जगह में। मार्केट वॉल्यूम को देखने के साथ साथ मार्केट प्रेशराइज्ड एंड ओवरऑल मार्केट बिहेवियर या स्ट्रक्चर, ये बिहेवियर को स्ट्रक्चर भी कहा जाती है। मार्केट साइकोलॉजी एंड जीएन जो है, यानी कि ग्लोबल न्यूज जो फिलहाल मार्केट में चल रही है, उसको हम देखेंगे। यानी कि ये 5 चीजों को हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद हमारे एक्सपीरियंस को काम पे लगाते हुए, नॉलेज को काम पे लगाते हुए ओवरऑल मार्केट को समझेंगे। मार्केट के अंदर हम यूज करेंगे एक वर्ड जो रहेगा बेस रैली। ये मैं पहले आप लोगों को समझा रहा हूं, जो पूरा एनालिसिस में यूज होगा, बेस रैली। सेकंड जो यूज होगा एक बात, वो है टारगेट रेंज। अभी टारगेट रेंज और बेस रैली में क्या डिफरेंस है? टारगेट रेंज और बेस रैली में ये डिफरेंस है, पूरा बातों को सुन लीजिए, फिर क्या होगा रिपीट करना, यानी कि रिपीट नहीं होगा ये बात। ओके, बेस रैली और टारगेट रेंज में डिफरेंस ये है, बेस रैली सपोज के लिए कुछ पॉइंट है, XYZ जो भी पॉइंट हो, और टारगेट रेंज एक प्राइस रेंज है। ओके, बेस रैली अचीव होने के बाद मार्केट टारगेट रेंज तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इट इज द मार्केट सिंपल स्ट्रक्चर जो हमने तैयार किया है। और ये टारगेट रेंज है, कोई अंदाजे का टारगेट रेंज नहीं है, ये एक लॉजिकली मार्केट को समझते हुए स्ट्रेटेजिकली बनाया हुआ एक टारगेट रेंज है। सो बेस रैली के बाद टारगेट रेंज जितना डिफरेंस मार्केट बना रही है, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो मार्केट पूरा पूरी कैप्चर ना भी कर पाती है, तो ओवरऑल मार्केट फ्लो को हम साथ में देखेंगे और साथ में रखते हुए मार्केट को समझेंगे कि मार्केट का फिलहाल करंट मार्केट पोजीशन क्या बन रही है और करंट मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह का बन रही है, फ्लो किस तरह से मार्केट में काम कर रही है। ये तीनों को हम मिलाएंगे, समझेंगे, तो हम बाकी का मार्केट मूवमेंट को समझ सकते हैं। और बाकी का मार्केट मूवमेंट में हम पूरा मूवमेंट को कैप्चर ना भी कर पाए, उसमें से एक हेल्दी मूवमेंट को भी हम कैप्चर कर लेते हैं, तो हमारा टारगेट में और ज्यादा, टारगेट हमारा बढ़ जाएगा, जो हमें और ज्यादा पॉजिटिविटी मार्केट में बना के देगा। क्लियर? लेवल के ऊपर हम आएंगे क्रूड ऑयल का, पहले हम टारगेट रेंज को बता देते हैं। टारगेट रेंज नंबर 1, ये अपसाइड का टारगेट रेंज है। फॉर अपसाइड 5900, it is the trusted target range, and the second target range 5972, it is the trusted target range। ये गया अपसाइड का। डाउन साइड का जो टारगेट रेंज है आप लोगों को बता दूं, 5757, ये टारगेट रेंज नंबर 1। 5707 टारगेट रेंज नंबर 2। 5630 टारगेट रेंज नंबर 3। एंड उसके बाद मार्केट फ्लो को देखते हुए हम बाकी का मूवमेंट को समझेंगे। ये ट्रस्टेड टारगेट रेंज है डाउन साइड का एंड अप साइड का। लेवल्स क्या निकल के आएगा क्रूड ऑयल के अंदर? ये जो टारगेट रेंज है, ये इतना पावरफुल टारगेट रेंज है कि यहां से मार्केट के अंदर एक बिगेस्ट मूव भी जनरेट हो सकता है। लेवल्स यहां पे क्या निकल के आ रही है? 5814 रेजिस्ट लेवल, 5852 ये रेजिस्ट लेवल है। बिकॉज हमारा जो टूडेज व्यू है, हम जो एज पर माई प्लानिंग, हम यहाँ पे जो प्लानिंग किए हैं डाउन के ऊपर, कि रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करे 5814 पे या 5852 पे, एंड लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन हो, अच्छी तरह से लेवल के नीचे मार्केट काम करे, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मार्केट मूवमेंट ले सकता है। एंड टूडेज बेस रैली
70 पॉइंट। इसके बाद टारगेट रेंज किस तरह से यूज करना होगा ये मैं पहले बता चुका हूं। इसको रिपीट करूंगा तो वक्त ज्यादा लग जाएगा, एनालिसिस लंबा हो जाएगी। आप लोग एक बात समझ लीजिए, मार्केट पूरी टारगेट रेंज को कैप्चर कर लेता है ना, तो आपका सर पूरा फट जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट मूव आप पूरा हिल जाएंगे। अब देखे हैं हमारा गोल्ड एंड सिल्वर का जो एनालिसिस होता है, क्रूड ऑयल का भी आप देखे हैं, ठीक है, जहां पे 20-30 पॉइंट टारगेट यानी कि लोग सोच नहीं पाते, हमारा जो मूवमेंट है वो 120-30 पॉइंट 100 पॉइंट मार्केट मूवमेंट कैप्चर कर लेता है। ओके, और ये पहले से हम आप लोगों को बना के देते हैं, यानी कि पूरा प्लानिंग सजा के देते हैं, ठीक है। कॉपर के अंदर देखिए, कॉपर के अंदर देखिए अभी तो आप लोगों को लग रही है ना कि ये भाई अंदाजे का गेम नहीं है, टोटली स्ट्रेटेजिकली गेम है, पूरा स्ट्रेटेजी लगा के यहाँ पे चलते हैं हम। अच्छा, कॉपर के अंदर हम पहले बेस रैली को देख लेते हैं। बेस रैली 8 पॉइंट, अपसाइड का जो टारगेट रेंज है 959, ये है अपसाइड का ट्रस्टेड टारगेट रेंज। डाउन का जो ट्रस्टेड टारगेट रेंज है 946, टारगेट रेंज नंबर 1, 940 टारगेट रेंज नंबर 2, 935 टारगेट रेंज नंबर 3, एंड उसके बाद का जो टारगेट रेंज आएगा ये मैं आप लोगों को बता दूं, 910, ये टारगेट रेंज नंबर 4 ये आएगा। क्लियर है? अभी बेस्ट रैली आपने देख लिया, टारगेट रेंज आपने देख लिया, दोनों को किस तरह से मिला के काम करना है ये मैं पहले बता चुका हूं। लेवल्स, नाइन फोर सेवन, 949, दोनों लेवल है, ये भी रजिस्ट लेवल है। रेस्पेक्ट के साथ जब रजिस्ट मार्केट क्रिएट करेगा 947 एवरेज 949 ये लेवल पे, तो मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड बन सकता है। जब बिलो द लेवल मार्केट काम करेगा या बिलो द लेवल मार्केट सस्टेन करेगा, तब मार्केट में एक बिगेस्ट मूव बन सकता है। एक स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन का हेल्दी स्ट्रक्चर बनना चाहिए, साथ में लेवल सस्टेन होना चाहिए प्राइस के नीचे, यानी कि 947 या 949 इसके नीचे हेल्दी मूवमेंट बनना चाहिए, देन मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं एंड बिगेस्ट मार्केट मूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं। एक क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि सर आप अपसाइड का लेवल को क्यों ड्रॉ किया, यानी कि अपसाइड का टारगेट रेंज को क्यों डिसाइड किया, जहां पे आप बोल रहे हैं या आपका जो सोच है ये डाउन के अंदर है। देखिए, मार्केट आपका जो सोच है उसके ऑपोजिट भी काम कर सकता है, या आपका सोच से बाहर भी मार्केट चल सकता है। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। मार्केट में कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जो हम पहले से नहीं सोच सकते, या नहीं उसको हम बना सकते। कुछ सिचुएशन लाइव में बनता है, यानी कि लाइव मार्केट में कुछ सिचुएशन बनता है, एज पर मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखते हुए वो सिचुएशन पकड़ में आ जाती है या समझ में आ जाती है, तो मार्केट में बाकी का मूवमेंट को यानी कि बाकी का रेंज हम बना के रखें, तो हमें बाकी का जो डिसीजन है वो बनाना आसान होता है। बाकी हम रेंज को ना बनाएंगे तो क्या होता है कि डिसीजन लेने में थोड़ा लेट भी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास बाकी चीज रेडी नहीं है, तो हम डिसीजन बनाने में चूक भी जाते हैं। बट हमारे पास सभी चीज रेडी है पहले से, यानी कि हम लेवल्स टारगेट रेंज सब चीज रेडी करके रखे हैं, तो हमारा जो डिसीजन है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है और बहुत ही पावरफुल भी हो सकता है। बाकी जो हमारा जो सोच है उस सोच को हम लेके चलेंगे, एंड ओवरऑल मार्केट सिचुएशन कभी कभी अलग भी हो जाती है, उसको हमें समझना पड़ेगा। और एक बात इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं, देखिए, मार्केट आपका फेवर में जाएगा ऐसा भी नहीं है, मार्केट आपका अगेंस्ट भी काम कर सकता है, यानी कि मार्केट आपका पॉजिटिव साइड भी चलेगा ऐसा नहीं है, नेगेटिव आपका भी हो सकता है। सो दैट आपको दोनों तरह का प्लानिंग रेडी करके चलना होगा मार्केट के अंदर, जिसको सिंपल लैंग्वेज में रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। वो जो नहीं करेगा वो मार्केट में बुरी तरीके से फंसेगा। बट आप लोगों को ट्रेड करना नहीं है, जस्ट आप लोग इसको समझ लीजिए। ओके, अंडरस्टैंड करिए मार्केट को। मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। क्रूड ऑयल के अंदर, सॉरी, नेचुरल गैस के अंदर
ट्रस्टेड टारगेट रेंज ये तो बताऊंगा ही, साथ में बेस्ट रैली बता देता हूं आज का। बेस्ट रैली हमने जो प्लानिंग किया है एज पर माय प्लानिंग, बेस्ट रैली 5 पॉइंट, बट टारगेट रेंज यहाँ पे है, टारगेट रेंज नंबर 1 289 297.30, टारगेट रेंज नंबर 2, ये गया अपसाइड का टारगेट रेंज। अभी आएगा डाउन साइड टारगेट रेंज। ट्रस्टेड टारगेट रेंज नंबर 1 278 276 272, ये टारगेट रेंज नंबर 3। एंड उसके बाद ओवरऑल मार्केट के अंदर जो टारगेट रेंज आएगा, जो नंबर 4 टारगेट रेंज होगा 260, सॉरी 263, ये टारगेट रेंज नंबर 4 ये आएगा। क्लियर है, ये डाउन साइड का टारगेट रेंज है। अभी लेवल्स के ऊपर मैं बात करूं एंड ओवरऑल मार्केट्स व्यू पॉइंट हम बताएंगे। लेवल्स, सपोर्ट लेवल 279 277 एंड रेजिस्ट इज 281.20। जब मार्केट स्ट्रांगली सपोर्ट प्ले करेगा 279 और 277 ये लेवल पे, एंड मार्केट लेवल के ऊपर काम करेगा, तो एक पॉजिटिव साइड मार्केट में बन सकता है, या मार्केट अप साइड के अंदर मूव हो सकता है तगड़ी तरह से, तगड़ी एकदम मूवमेंट तगड़ी रहेगी। और टारगेट रेंज आप देख पा रहे हैं, इट इज द बिगेस्ट टारगेट रेंज 281 277 279 से सपोर्ट 281.20। इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद हेल्दी स्ट्रक्चर मार्केट बनाती है एंड प्राइस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाती है। मार्केट अच्छी तरह से ये 281.20 इसके ऊपर काम करता है, हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बनाते हुए, एंड मार्केट का फ्लो भी सही रहता है, सो मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट बन सकता है अपसाइड के लिए। तो ओवरऑल मार्केट मूवमेंट है हमारा अपसाइड के ऊपर। सिल्वर और गोल्ड अभी आएगा, जो आप लोगों को बता रहा था कि बहुत ही अनोखा मार्केट मूवमेंट यहाँ पे दिखने को मिल सकता है सिल्वर एंड गोल्ड में। और एक बात, सिल्वर एंड गोल्ड में बहुत ही बड़ा रैली भी मार्केट कर सकता है, क्योंकि मार्केट एक ऐसा जगह में है जैसे लग रही है कि मार्केट एक बबल तैयार कर रही है, ओके, जो कभी भी फूट सकता है, ऐसा लग रही है। सो हमें यहाँ पे बचने के लिए डीएनएल लेवल को ही यूज करना पड़ेगा और मार्केट का कुछ स्ट्रक्चरल व्यू को देखना पड़ेगा, तो हम ये बबल से बच सकते हैं, या मार्केट जो व्यू भी तैयार क्यों ना करे, हम उस व्यू के साथ चल सकते हैं और अच्छा खासा सक्सेस हासिल कर सकते हैं विथ प्रॉपर प्लानिंग। सिल्वर के अंदर हम बात करेंगे, पहले हम टारगेट रेंज को डिसाइड कर लेते हैं एक बार, एंड टुडेज बेस्ट रैली वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। अपसाइड का टारगेट रेंज है 1,47,000, ट्रस्टेड टारगेट रेंज नंबर 1, TTR number 2 is 1,52,000, trusted target range number 2। क्लियर है, इट इज द बिगेस्ट मूव। एंड और एक बात, बेस्ट रैली, आज का बेस्ट रैली हम कितना सोच रहे हैं, हिल जाएगा सोचने के बाद, आप लोगों को देखने के बाद हिल जाएंगे आप, 1800 पॉइंट का हम एक बेस्ट रैली को सोच रहे हैं। हाँ यस, 1800 पॉइंट का बेस्ट रैली सोच रहे हैं। अभी बेस्ट रैली के बाद टारगेट रेंज यहाँ पे जो देख रहे हैं, या अभी जो आप लोगों को डाउन का जो टारगेट रेंज दूंगा, ठीक है, ये लेवल बहुत डिफरेंस आएगा, बहुत मतलब बहुत तगड़ी डिफरेंस आएगा। अभी आप बोलेंगे कि ये डिफरेंस को कैसे कैच करेंगे, देखिए 1800 हमारा बेस्ट रैली है, इसके बाद टारगेट रेंज कवर होगा किस तरह से, ओवरऑल मार्केट फ्लो, ये हमें बचा सकता है
साथ में मार्केट स्ट्रक्चर करंट मार्केट स्ट्रक्चर जो रहेगा उसको समझना होगा, मार्केट फ्लो को देखना होगा, मार्केट वॉल्यूम को देखना होगा, यानी कि मार्केट प्रेशर को देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड मार्केट एक्टिविटी, मार्केट किस तरह से एक्टिविटी प्ले कर रही है, ओके, किस तरह से मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस या प्रेजेंटेशन रह रही है, ओके, वो सभी को देखते हुए हम जो लॉन्ग डिस्टेंस जो रहेगा या जो बिगेस्ट डिफरेंस रहेगा बेस रैली से टारगेट रेंज तक, ओके, इसको हम कवर कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट दैट ये बेस रैली से टारगेट रेंज इतना बड़ा हो जाएगा कि शायद मार्केट इतना लंबा मूव ना कर पाए, बट आप लोगों को टारगेट रेंज है, मैं ड्रॉ करके दे रहा हूं, ओके, इतना बड़ा मूवमेंट मार्केट कैप्चर ना भी कर पाए, गोल्ड और सिल्वर दोनों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इन इतना बड़ा मूवमेंट से मार्केट कुछ पॉइंट भी हासिल कर लेता है, उसका कुछ परसेंटेज ऑफ मूवमेंट भी हासिल कर लेता है, तो यहाँ पे एक बड़ा टारगेट हमारा अगेन बन जाएगा, जो हमारा मेन टारगेट के साथ जुड़ जाएगा, तो और भी बड़ा सक्सेस हमारे लिए बन जाएगा, जो टोटल सोच से बाहर है। क्लियर है मेरी बात? रिपीट नहीं करूंगा, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के लिए एक ही बात है, मैं बता दिया। डाउन का टारगेट रेंज क्या आएगा? डाउन का टारगेट रेंज आएगा, मैं इसको क्लियर कर लेता हूं फिर बताता हूं। ट्रस्टेड टारगेट रेंज 1,36,000 sorry 37,650 trusted target range for downside number 1,36,710 trusted target range number 2 1,35,300 trusted target range number 3 और नंबर 4 ट्रस्टेड टारगेट रेंज जो आएगा 1,33,000। ओके, ये सभी लॉजिकली ट्रस्टेड टारगेट रेंज है, ठीक है। इतना सिंपल या इसको हल्के में मत लीजिए कि हंस के उड़ा देंगे, अरे भाई ये तो सिंपल सा चीज है, अरे सिंपल कुछ नहीं भाई, इतना सिंपल होता तो यहाँ पे 20-22 मिनट का एनालिसिस थोड़ी बनाते हैं हम बैठ के, ठीक है। ट्रस्टेड टारगेट रेंज कंप्लीटेड, बेस्ट रैली कंप्लीटेड, अभी सिर्फ देखना ही है लेवल्स को। लेवल्स, नॉर्मल लेवल नहीं, डीएनएल लेवल 1,42,643, 1,43,400, 1,44,920, 1,41,512। क्लियर है? जब ये लेवल को मार्केट ब्रेकआउट, रेजिस्ट लेवल को जब मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा और सपोर्ट से जब मार्केट एक डायनामिक सपोर्ट प्ले करेगा एंड ये सपोर्ट भी एक हेल्दी स्ट्रक्चर बनाएगा लेवल के ऊपर, तो एक पॉजिटिविटी मार्केट में बन सकता है, जो बेसरल या टारगेट रेंज बताया हूं उसके अकॉर्डिंग। बट ये डीएनएल लेवल है, सो दैट, हाँ और एक बात, जब मार्केट अपसाइड में काम करेगा तो मार्केट के अंदर हम इजीली मार्केट मूव देख सकते हैं। इजीली मतलब इजीली, नो कंफ्यूजन, आराम से मार्केट मूव हो सकता है। बट जब मार्केट डाउन के ऊपर काम करेगा तो मार्केट में रुक रुक के काम करेगा मार्केट, या जिसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मार्केट कंफ्यूजन तैयार करने की कोशिश करेगा। मार्केट यही चाहेगा कि बायर्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं, ओके, सेलर्स अपना काम करके चले जाएं, सो यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करेगा, या जो लेवल आप लोगों को बता रहा हूँ ये लेवल को मार्केट टेस्ट रिटेस्ट बैक टू बैक करेगा। देन लेवल के नीचे जब सस्टेन होगा, प्राइस एक्शन एक्टिविटी अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो यहाँ पे एक डाउन का कंफर्मेशन या बन सकता है। बिकॉज आप लोग को अगेन रिपीट दैट बोल रहा हूं कि ये सभी मार्केट 80 में खड़ी हुई है, यानी कि ऑल टाइम हाई में खड़ी हुई है, सो दैट मार्केट का जो बबल है अभी दिख रही है, सो यहाँ पे मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट अपसाइड का जाएगा तो मूवमेंट सिंपल होगा, बट जब डाउन के अंदर आएगा तो मार्केट में कंफ्यूजन तैयार होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट को समझने के लिए एक ही चीज हम कर सकते हैं, वो है बिहेवियरल चीजों को हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और कुछ चीज नहीं है जो मार्केट को हम देख के समझ सकते हैं। ये बिहेवियरल चीज ही हमें बचाएगा, जो अपसाइड में इजीली डाउन साइड में कंफ्यूजन तैयार करेगा, प्लस हमें और हमारा दिमाग को थोड़ा भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट का ओवरऑल बिहेवियरल क्या दिखा रही है या क्या बताने की कोशिश हमें कर रही है, क्योंकि मार्केट का जोन पूरा यहाँ पे खतरनाक है। देखिए
डाउन के ऊपर जो जोन बन रही है ना, वो कितना बड़ी से बड़ी जोन देख पा रहे हैं, लगभग 5000 6000 8000 पॉइंट का जो जोन बन रही है, लगभग 8899,000 का भी जोन क्रिएट हो रही है। सो दैट ये जोन को हमें तो संभालना पड़ेगा ना भाई, जोन को तो हमें कैप्चर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे किस तरह से कैप्चर करेंगे, इस वजह से हम डीएनएल लेवल को ही यहाँ पे यूज किया। ओके अच्छा, लेवल को और एक बार रिपीट करूंगा, 1,42,643, 1,41,512, 1,43,400, 1,44,920। क्लियर? यहाँ पे ये रेजिस्ट लेवल को छोड़ दीजिए, ये रेजिस्ट लेवल डाउन के अंदर कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, डाउन के अंदर हम प्रेशराइज्ड हमें दे सकता है 142,643, 141,512, ये जो लेवल है किस तरह से काम होगा, आप लोगों को बताया हूं कि ये एक सपोर्टेड लेवल है, ये सपोर्ट से मार्केट लेवल के ऊपर टिकता है तो अपसाइड का गेम मार्केट तैयार कर सकता है, आप लोगों को बता चुका हूं, जो इजीली मार्केट मूव रहेगा। बट यहाँ पे मेन बात यहाँ पे यही है, जब 1,42,643 या 1,41,512 इसके नीचे जब मार्केट काम करेगा, वो भी रुक रुक के काम करेगा। देखो यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, बिहेवियरल स्ट्रक्चर, रुक रुक के काम करेगा, कंफ्यूजन तैयार करेगा, मार्केट कोशिश करेगा, मार्केट यानी कि नहीं आएगा बट सेलर्स खींच के लेके आएंगे। तो इस तरह से पोजीशन में किस तरह का काम हो सकता है, आप लोग बोलिए। एक एक बोल रही है कि नहीं आएगा, एक बोल रही है कि आना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती लाना पड़ रही है उसको। ठीक है, तो तब मार्केट का सिचुएशन कैसा बन रही है, आप अपने आप को सोचिए। आप नहीं जाएंगे कोई जगह में, आपको कोई खींच के ले जा रही है, तो आपका वहां पे रिएक्शन किस तरह का होगा, उसको समझ लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पे इस तरह का ही रिएक्शन क्रिएट हो सकता है। सो 142,643 यहाँ पे ये रिएक्शन बनने के बाद मार्केट के अंदर कंफर्मेशन एक आ सकता है, सेकंड कंफर्मेशन 141,512 इसके बाद हमें मिल सकता है। देखो 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे उसका बात कोई नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी मार्केट के अंदर इस तरह का सिचुएशन बन जाती है, तो सस्टेन होने के साथ लेवल के नीचे मार्केट के अंदर एक अच्छा रेंज ऑफ मूवमेंट बन सकता है, सक्सेस मार्केट दे सकता है। आप लोगों को बता दिया या समझा दिया किस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर काम करेगा। ओके अच्छा, गोल्ड को हम सिंपली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, गोल्ड के अंदर जैसे आप लोगों को पहले बताया, यानी कि बताया हूँ, ठीक है, कि भाई मॉर्निंग से इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू हो रही थी, सो दैट यहाँ पे यानी कि अपडेट करना ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मॉर्निंग से ही। ओके सो यहाँ पे जो मूवमेंट है, एक मूवमेंट है, फिलहाल करंट मार्केट जो चल रही है 115,800, बट हमारा जो लेवल यहाँ पे खड़ी हुई है, अभी आप लोगों को बताऊंगा, 115,570। ठीक है यानी कि बहुत ऊपर मार्केट आ गई है। तो क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का इश्यू है तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी आप लोगों को उसका बाद का मूवमेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह का यहाँ पे गेम बन सकता है। चलिए अच्छा, यहाँ पे मैं शॉर्टली आप लोगों को बता देता हूँ, टारगेट रेंज, बेस रैली किस तरह से काम होगा, सिल्वर में बता चुका हूँ। मार्केट डाउन के ऊपर किस तरह से काम होगा, अपसाइड में किस तरह से काम होगा, ये बता चुका हूँ। हाँ, अपसाइड में मार्केट इजीली मूव करेगा, डाउन साइड में कंफ्यूजन में काम करेगा, ये मैं बता चुका हूँ। मार्केट नहीं आएगा नीचे की तरफ, बट उसको खींच के नीचे की तरफ लाना पड़ेगा। इस तरह का सिचुएशन में किस तरह से काम होगा, जैसे कि आपको कोई खींच के कोई जगह में लेके जा रही है, बट आपका जाने का कोई इरादा नहीं है, तो इस जगह में किस तरह का आपका रिएक्शन तैयार होगा, उस सेम रिएक्शन मार्केट के अंदर दिखने को भी मिल सकता है। इसको एक बार इमेजिन करके देख लीजिए, जो सिल्वर में मैं बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टली मैं बताऊंगा टारगेट रेंज, बेस रैली एंड ओवरऑल लेवल। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो आप लोगों का भी वक्त बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लगभग 26 मिनट का एनालिसिस हो गया है। भाई क्या कर सकते हैं बताइए भाई, डिटेल्स बताने के लिए तो भाई इतना लग ही जाती है। टारगेट रेंज नंबर 1, 1,16,300 ट्रस्टेड टारगेट रेंज है ये। टारगेट रेंज नंबर 2, 1,18,000, इट इज फॉर अपसाइड टारगेट रेंज। क्या बताया, अपसाइड टारगेट रेंज। डाउन साइड टारगेट रेंज है 1,14,660। टारगेट रेंज नंबर 2, 1,13,880। ये जोन है 1,13,540। ट्रस्टेड टारगेट रेंज 3, 1,13,290।
ट्रस्टेड टारगेट रेंज नंबर 4, नंबर 5 1,12,430। आप देख पा रहे हैं कितना रेंज यहाँ पे दिया जा रही है, ठीक है, बड़ी से बड़ी रेंज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इट इज द बहुत यानी कि क्या बताऊं, पावरफुल, हैंडसम एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ये हमारा एनालिसिस है, ठीक है, अपने आप में ही प्रशंसा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सुकून लगती है इस तरह का एनालिसिस में, ठीक है। हो गया, अपसाइड का एंड डाउनसाइड का टारगेट रेंज में बता चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे जो लेवल यूज होगा डीएनएल लेवल यूज होगा। ओके, क्लियर, इसको क्लियर कर देता हूँ फिर लेवल के ऊपर बात करूंगा। अच्छा, पहले बता चुका हूँ मार्केट बहुत मूवमेंट काम कर चुका है 1,15,570, बट आप लोगों को मैं बाकी का बताता हूँ 1,16,250। रेजिस्ट लेवल, सपोर्ट लेवल इज, ये एक्चुअली रेजिस्ट लेवल था 1,15,270, ये अभी सपोर्ट बन गया है, ठीक है, 1,15,230। क्लियर है। अभी अपसाइड लेवल के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगा तो अपसाइड का मूवमेंट एंड 1,16,300, ये तो ओवरऑल रेंज एंड सेकंड रेंज 1,18,000 एंड बेस्ट रैली 700 पॉइंट। ओके, यस, बट डाउन का रेंज किस तरह से काम होगा, 1,15,570, इसके नीचे मार्केट आ जाती है, आने के बाद सपोज करिए मार्केट अपसाइड जाना चाहती है 1,15,230, यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है, बट ये जो मूवमेंट रहेगा ना, ठीक है, आ तो सकता है मार्केट यहाँ तक, बट ये जो मूवमेंट रहेगा बहुत ही इजी मूवमेंट रहेगा, यानी कि मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है अपसाइड के ऊपर, तो मार्केट आराम से नीचे की तरफ आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप कर रही है और आगे की ओर बढ़ रही है, बहुत ही आराम से मार्केट ये काम कर सकता है एंड मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट मार्केट कैप्चर कर सकता है। बट मार्केट को डाउन में जाना होगा तो मार्केट अपने आप में एक रिएक्शन तैयार करेगा, रुक रुक के काम करेगा एंड खिंचाव पैदा करेगा, कंफ्यूजन तैयार करेगा, सिंपली बताऊं तो 115,520 ये रिएक्शन बनता है 115,570 जो लेवल है, इसके नीचे सस्टेन बनता है मार्केट, एंड जो रिएक्शन आप लोगों को बताया डाउन का वो बनता है साथ में 115,230, ये लेवल के नीचे भी मार्केट सस्टेन हो जाती है और जो बिहेवियर आप लोगों को बताया डाउन का वो बनता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक डाउन का गेम फिर तैयार हो रही है या मार्केट कंफर्मेशन दे रही है या सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं अपना काम करने के लिए, और बाकी का जो रेंज आप लोगों को बताया डाउन का वो रेंज को फिर मार्केट एक्टिव यानी कि एक्टिवली हासिल कर सकते हैं विथ बेस्ट रैली के साथ। और बेस्ट रैली टारगेट रेंज किस तरह से काम करेगा आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोगों को बताया हूं बेस्ट रैली एंड टारगेट रेंज काम करेगा ओवरऑल, बेस्ट रैली अचीव होने के बाद टारगेट रेंज हम यानी कि डिफरेंस को देखेंगे, फिर मार्केट फ्लो, हेल्दी मार्केट का मूवमेंट, करंट मार्केट स्ट्रक्चर का देखना पड़ेगा, साथ में ओवरऑल मार्केट प्रेशर, वॉल्यूम, मार्केट किस तरह का जोन में खड़ी हुई है उसको देखते हुए, मार्केट का फ्लो को देखते हुए हम बाकी का मूवमेंट को समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक बात आ जाती है कि सर यहाँ पे थोड़ा सा जटिल हो रही है ये जो मूवमेंट को समझना, देखो भाई 2,000-3,000 पॉइंट जो मूवमेंट है ये कोई आसान मूवमेंट थोड़ी है, आप लोग ये भी तो बताओ, ये तो आसान मूवमेंट है नहीं कि आप लोग 1800 पॉइंट 2000 पॉइंट सिल्वर के अंदर 3000 4000 पॉइंट इतना आराम से ले लेंगे, भाई इतना बड़ा मूवमेंट देने के लिए मार्केट तो अपना काम तो करेगा ना, अपना अलग तरह का जोन तो बनाएगा ना, तो इसको तो समझना पड़ेगा, फिर जाके मार्केट में एक काम हो सकता है, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।